और चलिए रायपुर से बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, जहां मिशन 2023 पर कांग्रेस चुनाव समिति का आज मंथन जारी है। बता दें कि मंथन आज रात 9 बजे से शुरू होगा। कांग्रेस चुनाव समिति की ये पहली बैठक होगी। इस बैठक में कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत समेत 21 सदस्य शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में प्रत्याशी चयन के मापदंड पर भी फैसला हो सकता है। दावेदारों के आवेदन पत्र पर भी आज की इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। 2018 के फॉर्मूले के तहत ही चुनावी रणनीति कांग्रेस बना रही है और ऐसे में आज रात 9 बजे एक विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रत्याशी चयन के मापदंड पर भी फैसला हो सकता है। चुनाव समिति की आज बैठक है सर, पहली बार बैठक होगी। किस तरह से रणनीति रहेगी? आगे अब रणनीति के बारे में चर्चा होगी, उसके बाद आपको आज शाम रात में होगी तो फिर आपसे बात करेंगे। इधर रायपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पीएम मोदी के बयान पर अब पलटवार किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने यह पलटवार किया है। लाल किले पर फिर से तिरंगा फहराने वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अगले साल बीजेपी कार्यालय में पीएम झंडा फहराएंगे। शायद इसीलिए आज अपनी भाषण में उन्होंने ये बात कही। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले में भाषण के दौरान ये बात कही थी कि अगले साल भी वे तिरंगा फहराएंगे, जिस पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री अगले साल बीजेपी कार्यालय में झंडा फहराएंगे, इसलिए अभी से ही ऐलान कर दिया। मोदी कह रहे हैं कि अगले साल मोदी जी 2024 में फिर तिरंगा फहराऊंगा। अच्छा बात है, वो अशोक रोड में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है ना, वहाँ फहराए। अच्छा बात है, वो अशोक रोड में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है ना, वहाँ फहराए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां तिरंगा यात्रा में गड़बड़ी की कोशिश की गई है। असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। बीजेपी युवा मोर्चा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवा मोर्चा ये तिरंगा रैली निकाल रहा था और ये कहा जा रहा है कि तिरंगा यात्रा पर पथराव हुआ है। तिरंगा यात्रा पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। लालबाग से तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई थी और दरगाह चौराहे पर यात्रा पर पत्थर फेंके गए हैं। खबरें ये भी है कि बीजेपी युवा मोर्चा ने छत्रीपुरा थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी है। तिरंगा यात्रा में चल रहे डीजे गाड़ी का कुछ हिस्सा भी जला है और ऐसे में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि यात्रा पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए हैं। ये जब हम जो है मस्जिद चौराहे के पास पहुंचे थे तो वहाँ का घटनाक्रम है। उसके बाद बाल विनय मंदिर का जो गेट है उसके सामने घटना हुई है। पथराव कहाँ से किया गया था? ये इसकी अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि चारों तरफ से पता नहीं चला, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी तो अफरा तफरी मच गई थी, तो समझ में नहीं आया कि कहाँ से क्या। कोई पेट्रोल पंप की बात भी आई है सामने? पंप जी, एक पेट्रोल पंप भी फेंके गए हैं वैष्णव स्कूल के मंदिर के सामने। हाँ। कोई घायल हुआ है भी इसमें? एक हमारा युवा मोर्चा का साथी इसमें घायल हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, जो कि दियाबानी रोड वैष्णव स्कूल के सामने से गुजर रही थी। उस समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुछ शरारत की गई है यात्रा के साथ में। अभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाए जा रहे हैं और जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनकी तस्दीक की जा रही है और तस्दीक के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए इस खबर पर संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ इंदौर से फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस सीसीटीवी फुटेज की बात पुलिस कर रही है, क्या इसमें अब तक आरोपियों की पहचान हो पाई है? कौन थे ये आरोपी जिन्होंने तिरंगा यात्रा पर हमला बोला? देखिए, पुलिस फुटेज आसपास के जहां पे घटना स्थल बताया गया उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें अब तक पुलिस को मिल चुकी है। पुलिस का कहना है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा रैली यात्रा निकाली जा रही थी। बीजेपी के युवा मोर्चा के नेताओं ने शिकायत की है कि उन पर पथराव और पेट्रोल बम फेंके गए। उनके आरोपों की जांच सीसीटीवी के आधार पर की जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी ही इसमें सबसे बड़ा एविडेंस होगा कि किसके द्वारा पेट्रोल बम फेंका गया, किसके द्वारा पत्थर फेंका गया। हालांकि पूरे मामले में बीजेपी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे तो सबसे पहले पथराव किया गया
गया और दरगाह चौराहे के पास भी पथराव किया गया था। उसके बाद जैसे ही वैष्णो बाल विनय स्कूल के सामने रैली पहुंचती है, वहां पे पेट्रोल पंप देखे जाते हैं। पेट्रोल पंप की वजह से जो उनके साथ में एक डीजे चल रहा था जिसमें देशभक्ति गाने बज रहे थे, उसका कुछ हिस्सा जला, तो उसकी तस्वीर भी सामने आई है कि पानी से आग बुझाया जा रहा है। ये तस्वीर सामने आ चुकी है। जब वो थाने पे पहुंचे तो उन्होंने पेट्रोल पंप के कुछ टुकड़े जो उनके हाथ में, तो उन्होंने भी पुलिस को साक्ष्य के तौर पे दिया है कि इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि ये पेट्रोल पंप के टुकड़े हैं। अब देखिए, बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया है कि असामाजिक तत्वों ने शहर की फिजा बिगाड़ने का प्रयास किया है, तिरंगा यात्रा पे पथराव किया है। अब इनके जो आरोप है उस आरोप पर छतरीपुरा पुलिस जांच कर रही है और सबसे बड़ी बात है सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है कि जो भी आरोपी जिसके द्वारा ये सामाजिक तत्व जो भी है जिसने गलत काम किया है वह उसकी पहचान हो सके, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। फिलहाल पुलिस का कहना है शिकायत कॉपी ले ली गई है, शिकायतों की जांच शुरू कर दी गई है। जो भी सच होगा, जो भी इससे पूरा जुड़े वाला मामला से जुड़ा होगा, वो आने वाले समय में पुलिस के द्वारा खुलासा बहुत जल्द किया जाएगा। मिथिलेश, एक जानकारी और आपसे चाहेंगे। जिस तरह से बियाबानी के क्षेत्र का यहाँ पर जिक्र किया गया है, उसी के आसपास ये पूरी घटना हुई है और जिस तरह से पुलिस का भी ये कहना है कई बार वहां पर ऐसे हालात बन चुके हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के क्या इंतजाम थे? जब इतनी बड़ी यात्रा आज के दिन निकाली जा रही थी तो क्या पुलिस वालों को इसकी खबर नहीं थी? देखिए, पुलिस का कहना है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत में हर जगह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। पुलिस के द्वारा भी एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, तो हर बीजेपी के द्वारा, आम समाज के द्वारा, अलग अलग सामाजिक संगठन द्वारा भी अलग अलग तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। आज का जो दिन था वो लाल बाग से शुरू होकर विधानसभा चार क्षेत्र में अलग अलग जहां से गुजरने वाली थी तिरंगा यात्रा भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो निकाली जा रही थी। उनका कहना यह है कि जब दरगाह चौराहे पे वो पहुंचे तो पथराव किसी ने किया। तमाम अलग अलग जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से पूरे गंभीर आरोप लगाए गए, उनके द्वारा साक्ष्य भी दिया गया है। अब उन सभी मामलों की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही, क्योंकि किसी न किसी के द्वारा, किसी असामाजिक तत्व के द्वारा शहर की फिजा को खराब करने का प्रयास किया गया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए मिथिलेश की कई तरह के साक्ष्य भी दिए गए हैं। देखना होगा जांच में क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे खंडवा से बड़ी खबर, जहां महिला ने बाइक सवार युवक की पिटाई कर दी है। महिला ने युवक की चप्पल से पिटाई की। गाड़ी में टक्कर से महिला आग बबूला हो गई, जिसके चलते उसने युवक की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि महिला ने युवक को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। पुलिसकर्मियों को यहां पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि महिला काफी ज्यादा गुस्से में थी। काफी देर तक यहां पर यह ड्रामा होता रहा, ब्रिज पर चक्का जाम रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ी पर टक्कर लग गई, जिसके बाद महिला इतनी आक्रोशित हो गई कि उसने युवक की पिटाई शुरू कर दी। इधर दुर्ग से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सेंट्रल जेल में बंद कैदी जिला अस्पताल से फरार हो गया। डायरिया होने पर जिला अस्पताल में कैदी को भर्ती कराया गया था। वॉशरूम जाने के बहाने ये कैदी चकमा देकर फरार हो गया। इधर पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में ये बंद था कैदी, जिसको डायरिया हो गया था। इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन ये कैदी मौके का फायदा उठाते हुए यहां से फरार हो गया। इधर अभिनेता सनी देओल इंदौर पहुंचे और महू इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड वॉर म्यूजियम पहुंचे। सेना के वेपन्स म्यूजियम को उन्होंने देखा और इस मौके पर सेना के अधिकारी व जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इधर गदर के तारा सिंह ने इंदौर में स्कूली बच्चों का भी जोश बढ़ाया। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली कार्यक्रम में पहुंचे सनी देओल। यहां पर उन्होंने मैं निकला गड्डी लेकर गाने पर डांस भी किया, साथ ही अपने खास अंदाज में गदर 2 के डायलॉग सुनाते भी नजर आए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।